किसी भी स्टेट में है ना, दो तरीके के लोग होते हैं, या तो वहाँ का वो नागरिक होगा या विदेशी होगा। विदेशी कौन होता है? जो बाहर से आकर के वहाँ बस रह रहा है, ठीक है, या फिर कोई काम कर रहा है या घर बनाए, तो उसको क्या कहते हैं? विदेशी। नागरिक क्या होता है? वो वहाँ का क्षेत्र का निवासी होता है और वहाँ का जो अपना अधिकार है, जैसे कि वहाँ जमीन का अधिकार है, व्यवसाय करने का अधिकार, उसका उपयोग करता है। साथ ही साथ दोनों जो है वहाँ के नियम कानून से बना होता है। विदेशी भी अगर मान लो स्टेट में यहाँ के रह रहा है तो उसको भी यहाँ के नियम के हिसाब से ही चलना होगा। तो दोनों क्या करता है? नियम का पालन करता है। इसके बाद है नागरिकता। तो समझ में आ गया व्यक्ति क्षेत्र में कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। तो अभी तुम लोगों की जरूरत है। देखो नागरिकता का ये लिखा हुआ है पहले से, विदेशी लिखा हुआ था कॉपी में। तो फिर देखो सिद्धांत, नागरिकता सिद्धांत, अभी हम लोग सिद्धांत देख रहे हैं। ये है भाग 2। ठीक है। नागरिकता सिद्धांत मतलब क्या होता है कि नागरिकता कैसे मिले, मतलब किसके हिसाब से, क्या उसका सिद्धांत है, क्या प्रिंसिपल है, किस पे काम करता है नागरिकता। पहला तो है जन्म के आधार पर, जन्म या भूमि। जन्म लिखते हैं जस्ट सॉइल, या जन्म भूमि के, अगर वो इस भूमि पे जन्म लिया है, जन्म भूमि का सिद्धांत। अगर वो किसी स्टेट के भूमि पे, क्षेत्र पे जन्म लिया है तो बस जन्म लेने से ही वहां का नागरिक बन जाएगा। ठीक है। दूसरा सिद्धांत होता है रक्त का, रक्त का संबंध। अगर मान लो तुम भारत का नागरिक है तो तुम्हारा कोई चाचा है या भाई है या भतीजा है तो वो भी रक्त के संबंध से वो भी नागरिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर से क्या, ये जो संविधान सभा जब बना रहा था, जब हम लोग का जो नेहरू जी ये सब थे वहाँ के, जो भी संविधान सभा के मेंबर था, जो भी लोग थे वहाँ पे, इसको क्या किया, तो खारिज कर दिया। क्या हुआ कि मान लो कि तुम यहाँ का नागरिक है लेकिन तुम्हारा भतीजा रह रहा है अमेरिका में, वो वहाँ का नागरिकता ग्रहण कर लिया, उसको वहाँ का पसंद है, खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या किया, संबंध को नहीं अडॉप्ट किया। किसको लगाया? जन्मभूमि के, कि आप इस भूमि में अगर जन्म ले लिया है तो आप यहाँ के नागरिक हो गए। ये दो सिद्धांत है। ठीक है, इसको लिखो। और वो देखो सिद्धांत क्या होता है, लेने का नियम अलग है कि आप नागरिक कैसे कैसे ले सकते हैं। जैसे मान लो रजिस्ट्रेशन करके ले सकते हैं आपके पास, वो अलग चीज़ है, सिद्धांत अलग चीज़ है। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब जानकारी होना चाहिए कि दोनों चीज होता है। कर देते हैं अनुच्छेद 1। आर्टिकल लिख रहे हैं, तुम लोग को हिंदी में लिखना तो अनुच्छेद लिख सकते हैं। अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि जब संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू कमिटमेंट को कहते हैं, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। जब संविधान देश में लागू हुआ, कब लागू हुआ देश में? 50। ठीक है। जब 26 जनवरी 1950 जब ये लागू हुआ, उस टाइम पे नागरिकता सबको देना था। ठीक है। कौन कौन से लोग नागरिक होंगे इसके हिसाब से? इसके हिसाब से नागरिक वो होगा जो कि देश का, मतलब देश में रह रहा हो, पहले से जन्म लिया हो, या देश का निवासी हो। ठीक है। इसका क्या क्या नियम था? पहला, देश में जन्म हो या यहाँ का निवासी हो। ये दो कंडीशन था यहाँ का नागरिकता देने के लिए। पांच क्या बताता है कि जब भी संविधान लागू हुआ उस टाइम पे किसी को नागरिकता दिया गया। तो नागरिकता किसको दिया गया? पहला जो जन्म यहाँ पे लिया हो या फिर वहाँ का निवासी हो। जन्म में क्या है कि मान लो कि तुमने जन्म अगर नहीं लिया है, इसमें दो कंडीशन है। अगर मान लो कि वो देश में तुम जन्म नहीं लिया लेकिन तुम्हारे माँ बाप यहाँ पहले से रह रहे हैं, उनका जन्म यहाँ भारत में हुआ है, तब भी तुम यहाँ नागरिक है। या फिर तुम्हारा माता पिता का जन्म भारत में। एक तो ये पहला कंडीशन ये है कि या तो माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरा जब भी संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, ये 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इससे 5 साल पहले तक, 5 साल पहले मतलब कि मान लो 1945 से तुम भारत में रह रहा है तब भी आपको नागरिकता मिल जाएगा। ठीक है। या तो 5 साल से रह रहा हो या तो तुम्हारे माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। पहला आर्टिकल में ये कंडीशन है। ठीक है। पहला आर्टिकल मतलब 5वां आर्टिकल। ये समझ में आया क्या बोले? आर्टिकल 5 बताता है कि संविधान जब लागू होगा तो देश में नागरिकता कैसे मिलेगा। तो पहला कंडीशन है कि या तो आपका माता पिता का जन्म भारत में ही हुआ हो। ठीक है। माता पिता, दादा दादी या नाना नानी सबका, किसी एक का भी। ठीक है।
दूसरा बताता है कि 5 साल पहले से आप यहाँ पे रह रहे हो। अगर दोनों में से किसी एक कंडीशन में भी आप हैं तो आपको यहाँ का नागरिकता मिल जाएगा। ये उस समय के जब संविधान लागू किया गया तब उस समय का नियम था, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। पहला आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 तुम्हारे पीडीएफ में क्या है? आर्टिकल 5 है कि यह अनुच्छेद उन व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता मानता है जो संविधान लागू होने से पहले भारत में पैदा हुए थे या जिनके माता पिता भारत में पैदा हुए थे या 5 साल से अधिक समय में रह रहे थे। तो इसमें 3 कंडीशन है। क्या? या तो भारत में पैदा हुआ हो, या तो खुद पैदा हुआ हो भारत में संविधान लागू होने से पहले, या उसके माता पिता पैदा हुए हो, या फिर 5 साल पहले से वहां पे रह रहा है। ये ठीक है 3 चीज। 5 आर्टिकल में क्या क्या है? आर्टिकल 3 बताता है, आर्टिकल 3 में 3 है, या तो खुद पैदा हुआ हो भारत में। खुद पैदा हुआ हो कब? ये जो संविधान लागू हुआ उससे पहले पैदा हो गया हो भारत में, ठीक है। कोई बच्चा अगर मान लो 1950 से पहले भारत में पैदा हुआ है तो वही भारत का नागरिक हो जाएगा, या उसका माँ बाप माता पिता माता पिता, या तो उसका माता पिता भारत में पैदा हुआ हो 1950 से पहले। तीसरा कंडीशन है, अगर मान लो वो भारत में पैदा नहीं हुआ है, अमेरिका या पाकिस्तान कहीं पैदा हुआ है, लेकिन वो 5 साल से क्या है कि यहाँ रह रहा है। ये 3 कंडीशन है, ठीक है। पहला ये कौन बताता है? आर्टिकल 5। समझ में आया ये चीज? हाँ बताओ, तुम क्या पढ़ा था पहले? नहीं, 3 तरीके से नागरिकता नहीं। नागरिकता प्राप्त करने का नियम अलग। देखो, नागरिकता जो प्राप्त करने का नियम है वो चीज़ अलग है कि आपके जैसे जन्म से, वंशानुगत से, पंजीकरण से, देशीयकरण से, ये सब चीज़ें वो चीज़ अलग है। वो मतलब नागरिकता कैसे आप ग्रहण कर सकते हैं, कैसे मिल सकता है आपको। अगर मान लो कोई बाहर का आदमी है, वो चाह रहा है कि हम भारत का नागरिक बन जाएं, उसके लिए क्या क्या नियम कानून कैसे आप ले सकते हैं? या तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, या तो मान लो भारत युद्ध किया और किसी देश को अपने में शामिल कर लिया, तो सारा जितना भी वहाँ का लोग है वो सब ऑटोमेटिक नागरिक हो जाएगा। वो अलग नियम है। अभी हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 5 बताता है कि जब भी भारत में संविधान लागू हुआ उस टाइम पे कौन कौन भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक है। तो पहला था कि अगर आप भारत में पहले जन्म ले लिए हैं, 1950 से पहले आपका जन्म यहीं हुआ है, तो आप भारत का नागरिक हो गए। अगर नहीं, आपका जन्म भारत में नहीं हुआ, मान लीजिए कहीं बाहर जन्म हुआ है, लेकिन आपके माँ बाप जो हैं वो यहाँ के जन्म में हुए हैं, तो फिर भी भारत का नागरिक। और तीसरा कहता है कि अगर 5 साल पहले से आप यहाँ रह रहे हैं, मतलब 1945 से ही आप यहाँ रहते आ रहे हैं, तो आप फिर भी भारत का नागरिक। ये आर्टिकल 5। देखो, वो जो तुम सोच रहे हैं ना कि कैसे मिलता है, कैसे आप हो सकते हैं उस नागरिकता, वो अलग चीज, वो आगे पढ़ाएंगे। ये 5 साल जो भी रहेगा अभी नहीं, वो जब लागू 1950 में नियम बन रहा था ना, उस टाइम पे अनाउंसमेंट किया गया कि जो लोग भी यहाँ 5 साल से मतलब इसका यहाँ रहते हुए 5 साल हो गया है, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। उसको उसके लिए अलग नियम है। उसके लिए पहले आप रजिस्ट्रेशन कराइए, यहाँ 11 साल रहिए, उसके बाद 11 साल 7 साल से रह जाता है। वो आगे पढ़ेंगे अभी कैसे कैसे क्या क्या नियम। हाँ, 7 साल से भारत में, 11 साल, उसका अलग नियम है। ये चीज समझ में आ गया। आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में 3 कंडीशन है, या तो खुद भारत में पैदा हुआ हो, या उसके माँ बाप, या 5 साल से रह रहा हो। इसके हेडिंग में पाकिस्तान से अनुच्छेद कहता है पाकिस्तान। इसमें कुछ लोग क्या हुआ कि जब संविधान लागू हुआ उसके बाद ही पाकिस्तान में वापस आए, मतलब इंडिया में वापस आया पाकिस्तान से। उनके लिए नागरिकता, उनके लिए क्या कंडीशन है? उनके लिए कंडीशन है कि 19 जुलाई 1949, पहला कंडीशन है 19 जुलाई 1949। 19 जुलाई 1949 से पहले अगर भारत में वो आ गया है पाकिस्तान से, और उसका माता पिता, इसमें माता पिता मतलब दोनों चीज कंडीशन लागू होना चाहिए। माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो उसको नागरिकता मिल जाएगा, ठीक है। ये डेट याद रखेंगे। जैसे 19 जुलाई 1949 के पहले भारत में आ गया है और साथ ही साथ उसका माता पिता जन्म भारत में ही हुआ है, इसका मतलब क्या है कि उसको नागरिकता मिल जाएगा, ठीक है। ये बस आर्टिकल 6 इतना ही है। और मान लो कि कोई पाकिस्तान से आया इस डेट के बाद,
इसको क्या करना पड़ेगा, उसको पंजीकरण से जाना पड़ेगा, जो हमारा एक नियम होता है। कैसे आप, अच्छा यहाँ लिखना पड़ेगा ना, 19 जुलाई 19, क्या बताओ, दादा का जन्म यहाँ हुआ है, माता पिता का जन्म वहाँ हुआ है, और लेकिन वो 1949 के पहले आ गया यहाँ पर, तो वो नागरिक बन जाएगा। ठीक है, देखो एग्जाम में बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं आएगा, जो बिहार पुलिस वगैरह है ना, उसमें ऐसे टफ सवाल नहीं आता, उसमें आता है सीधा अनुच्छेद 6 में किसके बारे में जानकारी दिया गया। ठीक है, डायरेक्ट देखेगा पाकिस्तान से आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता। आर्टिकल 5 का क्या 3 नियम है बताओ। आर्टिकल 5 के तहत किस किस वजह से, मतलब क्या क्या नियम है उसमें जो कि नागरिकता मिल सकता है। 5 साल से रह रहा हो भारत में। 6 आर्टिकल क्या कहता है, जो पाकिस्तान से आए हुए लोगों को 19 जुलाई 1949 से है, पाकिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिकता। लेकिन उसका कंडीशन क्या है, उसका तो माता पिता या दादा दादी का जन्म यहाँ हुआ। अगर उसके बाद कोई आता है रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा उसके बाद। आर्टिकल 7 जो है 1 मार्च 1947, इसमें क्या हुआ कि मान लो कि कोई यहाँ पर से चला गया, चाहे पाकिस्तान चले गए, 1 मार्च 1947 एक डेट है। मान लो कि यहाँ से कोई लोग चला गया पाकिस्तान, उसके बाद वापस आ रहा है रहने के लिए, उसके लिए क्या होगा, उसको परमिट लेना होता है। इस परमिट का नाम है पुनर्वास। अगर मान लो कोई भारत नागरिक है जो पहले से भारत में तो रह रहा था, लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद वो चला गया भारत, और फिर चाड़ा कि वापस आकर के हम यहाँ रहें, भारत का नागरिक कहना है, उसके लिए उन लोगों को पुनर्वास परमिट लेना पड़ता है। परमिट ही लिखते हैं। ये परमिट लेना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार से कि हम यहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ का नागरिक कहलाना चाहते हैं, या नागरिकता हमको यहाँ का चाहिए। अगर ये परमिट उसको मिल गया तो वो भी नागरिक यहाँ कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहे कि मान लो कि 1947 चले गया लखनऊ, हाँ, एक जो डेट है 1 मार्च 1947 के बाद, मतलब तब तक यहाँ भारत में रह रहा था, इस डेट तक जो है वो भारत का निवासी था, भारत का नागरिक था। लेकिन क्या हुआ, इसके बाद वो चला गया पाकिस्तान रहने के लिए। अब वो चाह रहा है कि वापस आके फिर से भारत में रहे, उसके लिए क्या करना होगा, उसको पुनर्वास परमिट लेना पड़ेगा, जो कि एक मतलब समझ लो सर्टिफिकेट की तरह है। ये सर्टिफिकेट ही होता है, परमिट मतलब सर्टिफिकेट। अगर सर्टिफिकेट उसको मिल गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक हो जाएगा। ठीक, नहीं मिला तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर 7 साल भारत में रहो, अपना दिखाओ कि नहीं हम भारत के प्रति तो सही लोग हैं। जैसे मान लो कि टेररिस्ट नहीं है, भारत को हम रिस्पेक्ट करते हैं, 7 साल यहाँ रह रहे हैं, हमको नागरिकता चाहिए, उसके बाद तुम्हारा वेरिफिकेशन होगा, तब तुम जाकर के तुम हो सकता है भारत का नागरिक। ये तुम्हारा साथ है। अब जरूरी नहीं है कि जो लोग भारत में रह रहा है बस वही पाकिस्तान भारत का नागरिक है। कुछ लोग भारत का नागरिक होते हुए बाहर रहता है। जैसे मान लो कि तुम्हारा राजदूत वगैरह है, कोई मिशन के तहत ही है, मान लो कि क्या कहते हैं उसको, राजदूत या ऐसे, तो सब क्या हो रहा है कि मान लो कि भारत के बाहर रह रहा है, लेकिन भारत के बाहर रहते हुए भी वो लोग क्या होता है, भारत का नागरिक होता है। ठीक है, इसको कहते हैं हिंदी में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिक। मूल व्यक्ति करने का मतलब क्या है कि जो भारत में पैदा हुआ है, भारत का नागरिक है। ठीक है, तो जो भारत से बाहर रह रहा है वो भी भारत का नागरिक है, बशर्ते क्या है कि वो एक राष्ट्रीय मिशन, उसको हिंदी में कहते हैं राजनयिक मिशन। क्या होता है कि जो मिशन, ऐसा मिशन हो जो कि तुम्हारा नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब कि राष्ट्रीय महत्व का हो। जैसे मान लो तुम सीबीआई या कुछ खुफिया एजेंसी बन के वहां गया है, कुछ वहां पे काम कर रहा है राष्ट्र के लिए, और राष्ट्र के काम करने के चक्कर में तुम अमेरिका में जाके रह रहा है, ठीक है, यूएसए में, और तुम वहाँ कितना भी साल रह रहा है, लेकिन तुम्हारा मिशन है वहां पर रहना, तो आप भारत का नागरिक ही रहेंगे। ठीक है, तो ये इसका पहला कि शर्त क्या होना चाहिए कि आप कोई राजनयिक मिशन के तहत वहां पे रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहां जाके रह रहे हैं, या तो देखो इसमें नागरिक कौन कहलाएगा, या तो वो खुद कहलाएगा, या तो खुद वो बाहर रह रहा हो। जैसे मान लो तुम रह रहा है बाहर, ठीक है, तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा भी रहेगा बाहर, तो वो सब भी क्या होगा, या तो ये खुद रह रहा हो या इसके माता पिता, या तो वो खुद रह रहा हो, मतलब कि मान लो तुम रह रहा है, अकेले रह रहा है, और तुम वहाँ पे कोई नेशनल इंपॉर्टेंस है, कोई काम से वहाँ पर है जो भारत के लिए काम है,
तो अगर तुम ऐसा रह रहा है, इसका मतलब तुमको खुद वहाँ का नागरिकता का मतलब नागरिकता ले सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है कि हमको भारत का नागरिकता चाहिए। या तो तुम उसका माता पिता, मानो कोई काम से वहाँ रह रहा है, भारत वहाँ बाहर में रह रहा है, उसका जितना भी बच्चा वगैरह है उसको भी नागरिकता मिल जाएगा भारत का। मतलब वो वापस अगर मतलब सब को लेके भी चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसका वापस आके फिर उसका नाम को मिल जाएगा। वापस उसको रजिस्ट्रेशन कर सकता है कि हम इस काम से वहाँ पर थे और ये चीज़ इंपॉर्टेंट था, ये चीज़ काम कर रहे थे इसलिए। तो यानी हाँ, तो उसका बच्चा को भी और जरूरी था वहाँ पे। हाँ। आर्टिकल 9, आर्टिकल 6 क्या बताता है अमरजीत? आर्टिकल 6 लिख लिया था तुम लोग? आर्टिकल 6 क्या है बताओ? आर्टिकल 6 का हेडिंग क्या है? तुम लोग बस हेडिंग याद रखो, ठीक है? सबसे मेन जो हेडिंग है, सबसे हेडिंग ही आएगा, तुम लोग बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। आर्टिकल का 6 का हेडिंग क्या है तुम बताओ? 6 का हेडिंग क्या डाले थे? पाकिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिक। हाँ, और 7 का हेडिंग क्या था? मार्च 1947 है, बाद में मतलब जो वहाँ पे गया है वापस आ गया उसको नागरिकता मिल जाएगा। देखो तुम लोग को एक एक हेडिंग बस याद रखना है। 5वां नंबर का जो हेडिंग होगा वो होगा संविधान लागू जो संविधान का काम। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जब भी संविधान लागू हुआ है उस टाइम के बाद नागरिकता। 6ठा जो है वो लिखा हुआ है PDF में। हाँ, तो तुम लोग इसको याद करो। ठीक है। जितने पीडीएफ अलग है, शायद पीडीएफ में लिखा हुआ है। पीडीएफ अच्छा, पीडीएफ में लिखा हुआ है 6 और 7 का एक ही जैसा है। अरे तुम कॉपी में लिखो पहले जो लिखवा रहे हैं हम ये। इसको तुम लोग याद रखिएगा। पाकिस्तान से आए व्यक्ति की नागरिकता क्या है? सात व्यक्ति की नागरिकता, 8 भारतीय व्यक्ति की नागरिकता। देखो अनुच्छेद 9 क्या कहता है? कोई व्यक्ति मान लो भारत से बाहर रह रहा है अमेरिका में, ठीक है, और वो वहाँ चाह रहा है कि वहीं का हम नागरिक बन जाए। जैसे मान लो सऊदी अरब में रह रहा है, सोच रहा है कि सऊदी अरब का नागरिक बन जाए, या अमेरिका में रह रहा है तो अमेरिका का नागरिक बन जाए। अगर वहाँ के लिए वो रजिस्ट्रेशन करा लिया और ये चीज़ भारत सरकार को पता चल गया कि आपने रजिस्ट्रेशन वहाँ के लिए करा लिया है, तो आपका क्या होगा? यहाँ का नागरिकता रद्द हो जाएगा। ठीक, बस यही कहता है ये। समझ में आ गया? 9 नंबर ये इतना आसान है। क्यों ये ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब क्या होता है? या तो भारत का नागरिक रहेंगे या तो बाहर का, दोनों नहीं हो सकते। समझ गया? 10 उसका हेडिंग वही होगा अनुच्छेद 9 का। 10 नागरिकता के निरंतरता। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है कि भाग 2 में जितना भी प्रावधान है, प्रावधान मतलब होता है अनुच्छेद, ठीक है, जितना भी नियम कानून बनाया गया है, अगर उसके तहत उसने नागरिकता प्राप्त की है, ठीक है, तो वो भारत का नागरिक बना रहेगा। और साथ ही साथ जो भी संसद नियम कानून बनाया है उसके अधीन होगा, मतलब उसको पालन करना होगा। 10 समझ में आया क्या बोलता है? 10 ये बोलता है कि भाग 2 क्या है? नागरिकता का है। इसमें जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं, अगर उसके नियम कानून के तहत, मान लो कि पाकिस्तान से आया है, पाकिस्तान चला गया, जन्म, ये सब मिला करके वो किसी भी एक से भी नागरिक अगर बन गया है, नागरिकता मिल गया है, इसका मतलब कि भारत का नागरिक कहलाएगा। और साथ ही साथ सांसद अगर कुछ नियम संसद बना रहा है, मतलब कि हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है,
अगर कुछ भी नियम कानून बनाया नागरिकता के बारे में कि आपको इस तरीके से रहना है, आपको यहाँ नहीं बोलना है, आपको ऐसा पहनना है, कुछ भी करना है, कुछ भी नियम कानून बनाया और वो उसके अधीन ही होगा, मतलब उसको नियम कानून पालन करना होगा। 10 नंबर ये बताता है। ये समझ में आया ये चीज? क्या हो गया कि भाग 2 के विधि क्या लिखते हैं इसको, प्रावधान, प्रावधान के तहत नागरिकता प्राप्त करने पर नागरिक होगा और संसद द्वारा बनाए गए ये समझ में आई? बस ये लाइन है आर्टिकल 10। आर्टिकल 11 लिख लो। आर्टिकल 11 जो है, आर्टिकल 11 बताता है कि सांसद को अधिकार है कि वो नागरिकता के बारे में कोई भी नियम कानून बना सकता है, उसमें कुछ भी संशोधन कर सकता है। किससे? साधारण बहुमत से। दोनों लोकसभा राज्यसभा से साधारण बहुमत से बिल पास होना चाहिए।